वेलकम स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक तिवारी सर आप सभी का वाई एकेडमी चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने साउथ स्क्रीन टेस्ट के लिए सीरीज चालू की है, तो आज उसी सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे और जिस चैप्टर का हम नाम डील कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है केमिकल चेंज एंड केमिकल बॉन्ड। तो आइए शुरू करते हैं सेशन आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट इन्वॉल्व कोवेलेंट बॉन्ड। क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट इन्वॉल्व कोवेलेंट बॉन्ड। आपको पूछ रहा है इन सब मॉलिक्यूल्स में कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, पूछ रहा है। ठीक है, आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है। पहला ऑप्शन है वाटर, सेकंड ऑप्शन है कार्बन टेट्राक्लोराइड, थर्ड ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, फोर्थ ऑप्शन है ऑक्सीजन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। क्या है ऑप्शन नंबर सी, सोडियम क्लोराइड। ऐसा क्यों, आइए जान लेते हैं। पहले ये होता क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। कोवेलेंट बॉन्ड इज बेसिकली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है ये, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसमें होती है, वाटर में होती है, कार्बन टेट्राक्लोराइड में, ऑक्सीजन में होती है। जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसमें नहीं होती है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सोडियम क्लोराइड। क्यों, आइए देखते हैं। सोडियम क्लोराइड क्या है, सोडियम क्लोराइड में कौन सा बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, गेनिंग और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेनिंग और लूजिंग ऑफ, गेनिंग और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्लोराइड एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है, इसलिए जो NaCl है वो आयनिक बॉन्ड बनाता है, इसलिए और आयनिक बॉन्ड NaCl बनाता है वो कैसे बनाएगा, आइए ये भी जान लेते हैं। Na जो है, एज आई सेड, Na एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसमें किस में चेंज होगा, Na प्लस प्लस एक इलेक्ट्रॉन। और क्लोरीन क्या है, वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा क्लोरीन में उन्हें। ठीक है, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, और लूज करना मतलब चेंज इन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हुआ है। इधर सोडियम का 0 ऑक्सीडेशन था, इधर कितना हो गया, +1। और ग्रेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज बेसिकली रिडक्शन। ठीक है, इधर कितना था 0, इधर कितना हो गया -1। तो इधर ऑक्सीडेशन हो गया, इधर रिडक्शन हो गया। ठीक है, और इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो इसको क्या बोलेंगे, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और क्लोरीन ने गेन किया तो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इन सभी ऑप्शन में जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सोडियम क्लोराइड। वाटर में भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड में भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और ऑक्सीजन में भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछ रहा है, द फॉर्मल चार्ज ऑफ कार्बन इन CH4 इज। आपको पूछ रहा है फॉर्मल चार्ज, क्या पूछ रहा है, कार्बन पे फॉर्मल चार्ज कितना होगा CH4 में। ऑप्शन आर, और पहला ऑप्शन 4, सेकंड ऑप्शन 1, थर्ड ऑप्शन -4, फोर्थ ऑप्शन 0। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा ये, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी कैसे होगा, आइए हम ट्रिक जान लेते हैं। क्या होगा, ट्रिक, ट्रिक जानते हैं फॉर्मल चार्जेस की। हम फॉर्मूले से नहीं करेंगे, क्यों, फॉर्मूले से करने से आपका समय ज्यादा होगा, हो सकता है कैलकुलेशन आपसे मिस्टेक हो जाए तो उसका भी आंसर रॉन्ग आएगा। ठीक है, इसलिए हम ट्रिक के हिसाब से जानेंगे कि फॉर्मल चार्ज किसी भी एटम पे कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ट्रिक क्या कहती है, ट्रिक ये कहती है अगर कोई भी एलिमेंट ज्यादा बॉन्ड बनाएगा, मोर बॉन्ड देन इट्स ओरिजिनल, तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। लेस बॉन्ड देन इट्स ओरिजिनल, तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, कौन सा आएगा, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये है ट्रिक। अगर मान लीजिए कोई भी एटम है वो अपने जितना वो नॉर्मल बॉन्ड बनाता है उससे ज्यादा बॉन्ड बनाएगा तो कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और कम बनाएगा तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो आइए देखते हैं CH4 में क्या है। कार्बन दिया है 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 हाइड्रोजन, चौथा हाइड्रोजन, और हम जानते हैं कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4। ठीक है, तो इसने अपने नॉर्मल बॉन्ड ही बनाए तो इस पे कोई सा भी चार्ज नहीं आएगा। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आपका वो होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए इस कॉन्सेप्ट को एक और एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। जैसे O3 लिया, ठीक है, ओजोन मॉलिक्यूल लिया। ओजोन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है,
ऐसा, ठीक है। नेट O हो गया, इधर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। अभी क्या करना है हमें, अभी आइए चेक करते हैं इस पे चार्जेस कौन से आएंगे। लेट्स कंसिडर दिस सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम, ठीक है। ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है, 2, और इसने बनाया कितने, 3, दिख रहा है 1 2 3। तो ठीक है, सेंट्रल वाले पे कितना इसने ज्यादा बनाया है, अपने से ज्यादा, तो किस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब ये वाला ऑक्सीजन कंसिडर करते हैं, इसने कितने बॉन्ड बनाए, 2, और हम जानते हैं ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, 2, तो इस पे कोई सा भी चार्ज नहीं आए, इसलिए 0। अभी ये ऑक्सीजन देखते हैं, इसने कितने बॉन्ड बनाए, 1, बनाता कितने, 2, तो एक बॉन्ड की कमी है, इसलिए कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये रहा ट्रिक, आप इससे ज्यादा जल्दी से एक्यूरेट आंसर निकाल सकते हैं, प्रिसीजन भी नहीं, आप एक्यूरेट आंसर निकाल सकते हैं। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछ रहा है आपको, द बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल आपको पूछ रहा है अराउंड एटम विच यूजेस sp2 हाइब्रिडाइजेशन। आपको किसका पूछ रहा है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन का बॉन्ड एंगल, ठीक है। मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग से कुछ कुछ टॉपिक बता देता हूँ जहां पर फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपको लिख देता हूँ, बॉन्ड एंगल पूछेगा, बॉन्ड एंगल एक टॉपिक ये हो गया, बॉन्ड इंथैल्पी, ज्योमेट्री, ज्योमेट्री एंड शेप, ठीक है, ज्योमेट्री शेप, बॉन्ड लेंथ, आयनाइजेशन इंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, वेस्पर थियरी में से पूछेगा, वेस्पर थियरी, एमओटी पूछ लेगा, एमओटी, ठीक है, एमओटी, और क्या है, बॉन्ड एंगल हो गया, बॉन्ड इंथैल्पी, ज्योमेट्री शेप, बॉन्ड लेंथ, आयनाइजेशन में, ज्योमेट्री शेप वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब जो टॉपिक है वेस्पर थ्योरी या केमिकल बॉन्डिंग में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा। मतलब आप कोई भी पेपर आप उठा के देख लीजिए, मेरी गारंटी है आपको नीट या जेई में इन सब के बेसिस में वेस्पर थ्योरी, केमिकल बॉन्डिंग में ये सब क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा, ठीक है। आपको देखने मिलेगा, या तो आपको पूछेगा बॉन्ड एंगल बताइए, या फिर बॉन्ड एंगल सबसे कम किस में है, या फिर बॉन्ड एंगल का ऑर्डर लगाइए। इसी हिसाब से आपको सभी क्वेश्चन पूछा जाएंगे। आप कोई भी पेपर उठा के देख सकते हैं, आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो आइए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। आपको क्या पूछ रहा है, इन सब में से जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है उसका एंगल क्या है, ठीक है। द ऑप्शंस आर 120 डिग्री, सेकंड ऑप्शन 180 डिग्री, थर्ड ऑप्शन 107 डिग्री, फोर्थ ऑप्शन 109 डिग्री 28 मिनट्स, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। sp2 में कितना डिग्री होता है, 120 डिग्री, ठीक है। आइए हम जान लेते हैं और कितने कितने होते हैं, ठीक है। sp में होगा 180 डिग्री, क्यों, sp का लीनियर शेप होता है जैसे, इसलिए 180 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री, sp2 में 120 डिग्री, sp3 में 109 डिग्री 28 मिनट्स, ठीक है। तो अगर आपको कभी ऑर्डर पूछा तो sp में सबसे ज्यादा, देन sp2 में, देन sp3 में, इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए। दिख रहा है sp में कितना 180 डिग्री, sp2 में 120 डिग्री, sp3 में 109 डिग्री 28 मिनट्स, ठीक है। क्लियर, समझ में आया, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। आप ये नोट डाउन भी कर सकते हैं कि ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। यस, एक और टॉपिक आपको मैग्नेटिज्म बताना रहेगा। मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म से मेरा मतलब है, या तो आपको मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू पूछेगा, या फिर पूछेगा कौन सा पैरामैग्नेटिक है, कौन सा डायमैग्नेटिक है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक। आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए ये सब, ठीक है। ये सब टॉपिक बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 19, यस, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है।
आपके क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? द आयन विच इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ CO is the ion which is isoelectronic with CO is options are Cn minus O2 minus N2 plus O2 plus। ठीक है, आपको ये पूछ रहा है कि CO के साथ आइसोइलेक्ट्रॉनिक क्या है। आइए पहले समझ लेते हैं आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब जिसके पास सेम इलेक्ट्रॉन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको पूछ रहा है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन CO के साथ कौन सा है। ठीक है, आपको बताना है CO के साथ कौन सा इलेक्ट्रॉन सेम है, सेम इलेक्ट्रॉनिक है। ठीक है, या फिर आपको कभी कभी पूछ सकता है आइसो स्ट्रक्चरल। क्या पूछ सकता है? आइसो स्ट्रक्चरल। इसका ये मतलब है कि सेम स्ट्रक्चर, सेम स्ट्रक्चर। तो आपको स्ट्रक्चरल का भी पूछ सकता है या फिर सेम आइसो इलेक्ट्रॉनिक का भी। तो आइए चेक करते हैं, पहले CO का निकालते हैं, फिर उसके बाद वन बाय वन चेक करते हैं कौन सा आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन में कितने होता है? कितने होते हैं? 6। ठीक है, 6 प्लस ऑक्सीजन में 8 इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कितना आए CO के? 14 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अभी हमें चेक करना है कि 14 इलेक्ट्रॉन्स कौन से एलिमेंट में प्रेजेंट है। ठीक है, उसी हिसाब से हम लोग आंसर लगाएंगे। ठीक है, आइए चेक करते हैं वन बाय वन। Cn माइनस का, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन 7, नाइट्रोजन में 7, कार्बन नाइट्रोजन। ठीक है, कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के 7 प्लस एक इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव का आएगा। ठीक है, अगर नेगेटिव चार्ज दिया है आपको प्लस करना है, अगर पॉजिटिव चार्ज दिया है वो आपको नेगेटिव करना है, माइनस करना है। ठीक है, तो इस जो इसका आया कितना है इलेक्ट्रॉन? 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वैसे तो यही होना चाहिए करेक्ट आंसर क्योंकि इसमें ही 14 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, लेकिन फिर भी हम अपने सेटिस्फैक्शन के लिए और भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से यही आंसर होना चाहिए। लेट्स फिर भी चेक कर लेते हैं आगे के। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। और इधर 2 है ऑक्सीजन, 8 प्लस 8 16 प्लस 1 ये 17 इलेक्ट्रॉन हो गया। ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, N2 प्लस है, नाइट्रोजन में 7 प्लस दो नाइट्रोजन है तो 7 7 और फिर ये माइनस, क्योंकि प्लस चार्ज है तो इसलिए आपको माइनस करना पड़ेगा। तो कितना है इधर? 13 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये वाला भी ऑप्शन गलत। O2 प्लस, अभी हमने देखा ऑक्सीजन के पास 8 प्लस 8 और एक प्लस है तो -1 इक्वल टू 15 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो इस क्वेश्चन जो हमें 14 इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो है ऑप्शन नंबर ए। और हमें वैसे भी ऑप्शन नंबर ए में मिल गया था 14 इलेक्ट्रॉन, तो हमें और भी ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि आपका एंट्रेंस में समय बच जाएगा और समय की बहुत कीमत होती है एंट्रेंस एग्जाम में। और वैसे भी करेक्ट आंसर आ गया तो मैं आगे के ऑप्शन देखना बिल्कुल नहीं चाहूंगा। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के इधर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर इन द फॉलोइंग स्पीशीज। ठीक है, आपको क्या पूछ रहा है? बॉन्ड ऑर्डर। आपको क्या निकालना है? करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर आपको पूछ रहा है बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, आई बॉन्ड ऑर्डर किससे सॉल्व होगा? MOT से। किससे सॉल्व होगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से। इसका आपको पता होना चाहिए कि फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं। ठीक है, विदाउट MOT आप बॉन्ड ऑर्डर नहीं निकाल सकते। ठीक है, आइए पहले देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बॉन्ड क्या हो गए MOT के। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको याद रखने हैं। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन एंड व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आइए देखते हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा। व्हेन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर लेस देन और इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब 14 से लेस देन या इक्वल हो। ठीक है, तो इसका क्या आएगा बॉन्ड ऑर्डर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन? आइए चेक करते हैं। सिग्मा 1s, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर क्या आएगा? पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, फिर सिग्मा 2pz, फिर क्या आएगा? पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py,
फिर आएगा सिग्मा 2p z, सिग्मा स्टार 2p z। ठीक है, ये रहा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर लेस देन 14। ठीक है, व्हाट अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर ग्रेटर देन 14? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आइए वो भी देख लेते हैं क्या होगा इसका। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, pi 2px equal to pi 2py, pi star 2px, pi star 2py और सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, तो यह है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन, और यह है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आइए पहले तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होता है। विदाउट फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप बॉन्ड ऑर्डर नहीं कैलकुलेट कर सकते। ठीक है, आइए काउंट करते हैं कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। O2 प्लस में कितना होगा? ऑक्सीजन 8 इलेक्ट्रॉन लेता है। ठीक है, दो ऑक्सीजन है, 8 + 8 16, और प्लस है तो चार्ज एक कम हो जाएगा, तो मतलब इसमें कितना इलेक्ट्रॉन फिल करना है हमें? 15 इलेक्ट्रॉन। O2 माइनस में कितना होगा? 17 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, O2 2 प्लस में कितना होगा? 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कितना होगा? 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और जो S है वो एक ऑर्बिटल बनाता है। ठीक है, सिग्मा वाले एक, पाई वाला दो बनाता है। ठीक है, ये दो हो गया और ये एक। ठीक है, और ये दिख रहा है हमें, ये 15 इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन है, तो फिलिंग कौन से वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम फॉलो करेंगे? दिस वन। ठीक है, क्योंकि ये 15 इलेक्ट्रॉन है। आइए फिल करते हैं और फिर कैलकुलेट करते हैं बॉन्ड ऑर्डर। 15 इलेक्ट्रॉन बनना है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं, तो कितना होगा? ये 2 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 एंड एक 15। ठीक है, 15 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, 15 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब कैलकुलेट करते हैं बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू हाफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हाफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग क्या होता है? जो स्टार से रिप्रेजेंट है वो क्या है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जो विदाउट स्टार है उसे क्या कहते हैं? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो अब काउंट कर लेते हैं कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, लेट्स काउंट। क्या है? बॉन्डिंग वाले कितने हैं? हाफ। बॉन्डिंग वाले पहले काउंट करेंगे कितने बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन है। 2 4 6 8 10। कितने हैं? 10। ठीक है, अभी एंटी बॉन्डिंग वाले काउंट कर लेते हैं। 2 4 5। ठीक है, कितने हैं? 5। 15 इलेक्ट्रॉन आ गए। 10 + 5 15। ठीक है, तो 10 - 5 कितना हुआ? 5/2 इक्वल टू 2.5। ठीक है, तो O2 प्लस का कितना ऑर्डर आया आपका? कितना आया? 2.5। ठीक है, अभी आपको कितना इलेक्ट्रॉन भरना है? 17। 17 इलेक्ट्रॉन के लिए कौन सा फॉलो होगा? दिस वन। ठीक है, तो आइए इसका भी फिल करते। 15 तक भरा था। ठीक है, 15 16 प्लस 17। ठीक है, हो गया। 2 4 6 8 10 12 14 15 16 17। आपको इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके भरना है, फिर डबल करना है। ठीक है, जैसे इधर 1 भरा, फिर इधर बना, फिर आपको पीछे आना है। ठीक है, आप ऐसा नहीं भर सकते कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन या फिर सीधा 2 इलेक्ट्रॉन इधर। ठीक है, आपको लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाना। ठीक है, और ये जो ऑर्डर है ये हायर लोअर से हायर एनर्जी का है। तो इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे? पहले लो एनर्जी वाले ऑर्बिटल में फिल होंगे, फिर मैक्सिमम वाले में जाएंगे, मतलब ग्रेटर एनर्जी ऑर्बिटल में। ठीक है, आइए इसका भी बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, क्या होगा इसका बॉन्ड ऑर्डर? हाफ बॉन्डिंग में कितने हैं? 2 4 6 8 10। 10 ही है। ठीक है, 10 है। कितने हैं? 10। नो एंटी बॉन्डिंग में कितने? 2 4 2 4 6 8 10। 10 बॉन्डिंग में हो गए। एंटी बॉन्डिंग में कितने? 2 4 6 1 7। ठीक है, कितने हैं? 7।
आपको कितने इलेक्ट्रॉन बनने 17 राइट 2 4 6 8 10 12 14 14 2 16 प्लस 1 17 ठीक है। अभी आप काउंट करते हैं बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में कितने होंगे 2 4 6 8 10 एंटी बॉन्डिंग में कितने 2 4 6 7 ठीक है। तो 17 इलेक्ट्रॉन हो गए 10 माइनस 7 इज 3 3/2 इक्वल टू 1.5। तो इसका कितना बॉन्ड ऑर्डर है 1.5 ठीक है। अभी ये इसका O2 2 प्लस का कितना है 14 इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन कितने में आएंगे दिस वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ठीक है। दिस वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ठीक है। आइए इसमें भी फिल करते हैं 2 4 6 8 10 12 12 टू 14 ठीक है। आइए इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं। बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा हाफ बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 4 6 8 10 इलेक्ट्रॉन ठीक है। एंटी बॉन्डिंग में कितने होंगे 4 1 2 4 ठीक है। तो कितने हुए 6/2 इक्वल टू 3। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है इसका 3। तो आइए ऑर्डर लगाते हैं क्या होगा ऑर्डर इसका ऑर्डर क्या होगा O2 2 प्लस का सबसे ज्यादा होगा फिर क्या होगा O2 प्लस का फिर क्या होगा O2 माइनस का ठीक है। ये वाला ऑप्शन चेक करते हैं किसमें दिया गया O2 2 प्लस का सबसे ज्यादा फिर O2 प्लस का फिर O2 माइनस का। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे फिल करना है कौन सा ऑर्बिटल कब लेना है कौन से एंटी बॉन्डिंग में जाएगा कौन सा बॉन्डिंग में जाएगा ठीक है। ये सब आपका होना चाहिए ठीक है। आपको एक और ट्रिक मैं बता देता हूँ क्या होता है वो इफ दैट इज बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ ठीक है। अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो मतलब बॉन्ड लेंथ कम होगी ठीक है। और बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर जो है वो है क्या है सिंगल बॉन्ड इज ग्रेटर देन डबल बॉन्ड इज ग्रेटर देन ट्रिपल बॉन्ड। ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है ठीक है। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इसमें 3-4 कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे आपको बहुत बेहतरीन से तरीके से दिखाया है आपको कैसे कैलकुलेट करने कैसे फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करनी है ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 21 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 आपको पूछ रहा है ड्यूरिंग चेंज ऑफ O2 टू O2 2 माइनस द इलेक्ट्रॉन एड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स ठीक है। द ऑप्शंस आर सिग्मा स्टार ऑर्बिटल पाई ऑर्बिटल सिग्मा ऑर्बिटल पाई स्टार ऑर्बिटल। ये भी आपको MOT पे ही करना है। अभी मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिखाया लेट्स चेक O2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 16 इलेक्ट्रॉन इसमें कितने होंगे 16 प्लस 2 18 इलेक्ट्रॉन ठीक है। आपको फिलिंग करनी है इलेक्ट्रॉनिक की ठीक है। आइए फिल करते हैं। पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑर्डर लिखते हैं सिग्मा 1s सिग्मा 1 स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s सिग्मा 2pz पाई 2px पाई 2py पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py फिर क्या है सिग्मा 2p सिग्मा स्टार 2pz ठीक है। अभी हमें पूछ रहा है O2 से O2 2 माइनस जाने में कौन से ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल हुआ है ठीक है। तो आइए फिलिंग करते हैं 16 इलेक्ट्रॉन भरने हमें तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 15 और एक 16 ठीक है। 16 इलेक्ट्रॉन हो गए 2 4 6 8 10 12 14 15 16। अभी O2 2 माइनस मतलब ये किसका हुआ O2 का हुआ ठीक है। ये किसका हुआ O2 का हुआ ये किसका हुआ O2 का। अभी O2 माइनस में कैसे होगा O2 माइनस में सेम होगा बस 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड होंगे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 ठीक है। अब दिख रहा है हमें कौन सा लास्ट में भरा है पाई स्टार वाले ऑर्बिटल में फिल हुआ है ठीक है। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में ऐड हुआ है लास्ट इलेक्ट्रॉन हुआ है पाई स्टार में। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर डी यस पाई स्टार ऑर्बिटल। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी दैट इज पाई स्टार ऑर्बिटल
ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। आज क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है, सेम आपको पूछा है। क्या पूछा है आपको? आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर्स। क्या पूछा है आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव टू मॉलिक्यूल्स हैव आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर्स। ठीक है, आपको पूछा है दोनों में से किसका बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा। क्या पूछ रहा है आपको? दोनों में से किसका बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा। ठीक है, अब अभी हम लोग ने कैलकुलेट किया था कुछ कुछ का, आइए फिर से देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको फिर से लिखनी पड़ेगी। ठीक है, O2 2+ का हमने देखा था अभी, कितना दिया देखा था पिछली साइड में O2 2+ का, दैट इज 3। ठीक है, कितना 3 देखा था। क्यों? इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन। और N2 का कितना होगा? 7 + 7 14। ठीक है, 14 इलेक्ट्रॉन, इसका भी 14 इलेक्ट्रॉन है। और हमने देखा था अभी कि 14 इलेक्ट्रॉन और 14 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम था, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर भी सेम ही आएगा। ऐसा नहीं सेम आएगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम है तो फिर इलेक्ट्रॉनिक की फिलिंग भी सेम ही होगी। ठीक है, तो इसका भी कितना आएगा बॉन्ड ऑर्डर? कितना आएगा? 3। ठीक है, मेरे हिसाब से यही आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, अगर मैं इधर जाऊं O2, इधर N2 कितना है? 14 इलेक्ट्रॉन, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 3। O2- का भी हमने देखा था कितना है? 17 इलेक्ट्रॉन। या आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसमें सेम नहीं आएगा। ठीक है, आइए चेक कर लेते हैं कितना है इसमें। 17 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कितना है? 17 इलेक्ट्रॉन। 14 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 3। ठीक है, आइए फिलिंग करते हैं। सिग्मा 1s में सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, इसके बाद आएगा पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। ठीक है, इसके बाद आएगा पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py। इसके बाद आएगा सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, ये रहा कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो आइए फिलिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। 17 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 8 10 12 14 15 16 प्लस एक 17। ठीक है, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं। हाफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, तो 2 4 6 8 10 10 हो गया, और -7। ठीक है, 10 - 7 कितना हुआ? 3। 3/2 इक्वल टू 1.5। ठीक है, इसका 1.5 आ रहा है, इसका 1.5 आ रहा है, इसका 3। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ठीक है, ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ठीक है, अभी इसका कितना है? 16 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसका कितना है? 15 इलेक्ट्रॉन। आइए फिल करके देखते हैं क्या होगा। 2 4 6 8 10 12 14 16। ठीक है, 16 में ये हो गया। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू कितना आएगा इसका? हाफ बॉन्डिंग में कितना है? 2 4 6 8 10 10 है बॉन्डिंग में। एंटी बॉन्डिंग में कितना आएगा? 6। ठीक है, तो कितना है? 2 बॉन्ड ऑर्डर। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 2। ठीक है, 1.5 किसका है? 1.5 किसका है? ये 17 वाले का है। ठीक है, 1.5 इसका कितना है? 2 आया। अभी 15 इलेक्ट्रॉन है, 15 इलेक्ट्रॉन मतलब उसमें से एक कम हो जाएगा। 2 4 6 8 10 12 14 एक 15। ठीक है, इसमें एक कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कितना होगा बॉन्ड ऑर्डर? हाफ। क्या होगा? हाफ 2 4 6 8 10 10 - 5 इक्वल टू कितना होगा? 2.5। तो ये वाला भी ऑप्शन इनकरेक्ट है। ठीक है, तो ये वाला भी ऑप्शन इनकरेक्ट है। ठीक है, इसका भी हमने चेक किया था N2 का कितना होता है? 3। ठीक है,
O2 2 माइनस है, मतलब कितना होगा 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। O2 2 माइनस, तो 18 इलेक्ट्रॉन फिल करके देखते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 प्लस 1 16, 16 प्लस 1 18, ठीक है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, इसका भी निकाल लेते हैं। बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, हाफ, कितना होगा 10 माइनस 8 इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसका आया 1 बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। 2 4 6 8 10, ठीक है। तो इन सब में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, जिसका सेम बॉन्ड ऑर्डर है, उसका ऑप्शन नंबर है क्या है, ए। दैट इज N2 और O2 प्लस का दोनों का कितना कितना बॉन्ड ऑर्डर है, 3 और 3, हमने ये निकाला था, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। आज का सेशन हम आज इधर ही समाप्त करते हैं, ठीक है। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।